आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों का क्लास 12 आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का क्लास 12 आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट कब तक आएगा, इस साल आप लोगों का क्लास 12 का रिजल्ट किस प्रकार से बन रहा है, कौन पास करेगा कौन फेल करेगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट फेल कर रहा है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए एक्चुअल में मैं रिजल्ट को लेकर इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि एक्चुअल में ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था, और एक ही चीज़ का वीडियो बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता कि इस दिन को आएगा इस दिन को आएगा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई एक वीडियो बना दिया जाए। देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि पेपर में पहले भी कहा गया था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 28 तारीख के बाद जारी होगा, तो आज हमारा 28 तारीख हो गया। तो 28 तारीख के बाद अगर बोला जाए तो हो सके आप लोगों का रिजल्ट 29 को आ जाए, 30 को आ जाए या फिर 31 को आ जाए। तो ये 3 दिन के भीतर ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जिस दिन भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा उससे एक दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस दिन आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका 29 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपका आज यानी 28 तारीख के शाम तक आप लोगों को नोटिस दे दिया जाएगा कि आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। अगर 30 तारीख को अगर आपका रिजल्ट आता है तो 29 तारीख को नोटिस मिल जाएगा। अगर 31 तारीख को रिजल्ट आता है तो 30 तारीख शाम तक आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का फंडा होता है, इस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट होता है। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ना मंगलवार को आएगा, जहां तक मुझे लगता है। अब देखिए हो सके अगर इससे पहले अगर कल आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों का रिजल्ट मंगलवार को आएगा। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि क्लास 10th का जो रिजल्ट आया था और क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का जो रिजल्ट आया था ये भी हमारा मंगलवार को ही आया था, ये भी हमारा मंगलवार को ही आया था। तो जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है मंगलवार को आएगा। आज तो आपका रविवार हो गया, कल आपका सोमवार, परसों आपका मंगलवार, यानी 30 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। और जैसे भी कोई सा भी मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है, ऑफिशियल अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे आप लोग ऐसे हैं जो जहां तहाँ की वेबसाइट से देख रहे हैं कि सर रिजल्ट आ जा रहा है, आप कुछ बताए नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों से भी ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट किस प्रकार से होगा। आप लोगों से भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के रिजल्ट को देखने के लिए, क्योंकि मैंने 100% दिया था आप लोगों को पढ़ाने में। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जब 100% देके पढ़ा तो मैंने भी तो आप लोगों को 100% देके पढ़ाया। तो मैं भी बेताब हूँ, एकदम बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ कि रिजल्ट आए, आप लोगों का रिजल्ट लाइव चेक करेंगे, फिर धमाल मचाएंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए। तो जहां तक मुझे लगता है फिलहाल कि मंगलवार को आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, देखा जाए कब तक आता है। अब बात अगर करेंगे ना कि कैसे बन रहा है क्लास 12 का रिजल्ट, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक ही साथ समझते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें ना क्लास 12 का जो आप लोगों का रिजल्ट बन रहा है किस बेसिस पे बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगा। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट आ गया है, साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट आ गया है। तो साइंस स्ट्रीम वाला जो रिजल्ट आया है ना उसी को हम लोग बेस बनाकर यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन बच्चा फेल हो रहा है और क्लास 12 में रिजल्ट का मतलब बेसिस क्या है, किस बेसिस पे रिजल्ट बन रहा है। तो देखिए क्लास 12 में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, 2 प्रकार का सब्जेक्ट होता है। एक होता है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट और एक होता है नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट। मतलब एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो गया और एक नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो गया। दोनों को ध्यान से सुनिएगा। नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आपका कौन सा हो गया? देखिए नॉन प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें हमारा थ्योरी होता है 80 नंबर का और इंटरनल असेसमेंट होता है 20 नंबर का। यानी थ्योरी हो गया 80 नंबर का और स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से होगा हमारा 20 नंबर वाला। ये हो गया हमारा नॉन प्रैक्टिकल। और जो प्रैक्टिकल वाला जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी होगा हमारा 70 नंबर का और प्रैक्टिकल होगा हमारा 30 नंबर का। बात क्लियर? जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है इसमें हमारा थ्योरी होगा 70 नंबर का, प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का। और जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सब जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, नॉन प्रैक्टिकल वाला है। तो नॉन प्रैक्टिकल जो है ना इसमें क्या हुआ है, आपका 80 नंबर का थ्योरी हुआ है और 20 नंबर का ये जो है ये आपके स्कूल की तरफ से या फिर आपके कॉलेज की तरफ से होगा। ये फंड आपको समझ में आ गया। देखिए क्लास 12 में होता क्या है, क्लास 12 में क्या होता है कि आपको थ्योरी में अलग से पास करना होता है और आपको जो भी मतलब आपका जो स्कूल वाला में जो 20 नंबर का या फिर जो 30 नंबर वाला है इसमें भी आपको अलग से पास करना होता है। मतलब इसमें भी आपको पास करना
होगा, इसमें भी आपको पास करना होगा, इसमें भी आपको पास करना होगा, इसमें भी आपको पास करना होगा। मतलब दोनों में आपको अलग अलग पास करना है। क्लास 10 का फंडा अलग है, दोनों को मिलाकर आपको 33% लाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्लास 12 में ऐसा नहीं है। थ्योरी में आपको अलग से पास करना होगा, प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास करना होगा। इसका बात करें तो थ्योरी में आपको अलग से पास करना होगा और इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों को अलग से पास करना होगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारा फंडा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका थ्योरी हुआ है 70 नंबर का, जिसमें थ्योरी आपका कितना नंबर का हुआ है, थ्योरी आपका हुआ है 70 नंबर का। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपका ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका थ्योरी 70 नंबर का हुआ है, उसमें पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए देख लीजिए। कुछ नहीं करिए, इसका आप लोग 33% निकाल दीजिए। चलिए 33% निकाल देते हैं, जितना भी नंबर आएगा वही होगा हमारे यहाँ पर फाइनल नंबर। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, ये हो गया 7 21 के, हाथ में रहा 2, 7 21 और 2 23 हो गया। नीचे 10 है, लिख देते हैं, मतलब 23.1, यानी पास होने के लिए आप लोगों को लाना पड़ेगा 23 नंबर। पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, 23 नंबर। मतलब आपका वैसा सब्जेक्ट जिसमें आपका 70 नंबर का परीक्षा हुआ है, जिसमें आपका 70 नंबर का परीक्षा हुआ है, उसमें आपको पास होने के लिए 23 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपका 23 नंबर आ जाता है, अगर आपका 23 नंबर आ जाता है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव से हो चाहे आपका सब्जेक्टिव से हो, अगर आपका 23 नंबर आ जाता है तो भाई आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो कुछ इस प्रकार का क्लास 12 का फंडा है। और जैसे जो हमारा 80 नंबर वाला जो सब्जेक्ट है, 80 नंबर वाला सब्जेक्ट है, इसमें अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग 33% निकाल लेंगे। देख लीजिए, अगर हम लोग इसका 33% निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 8 3 24 के 4, हाथ में रहा 2, 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा। नीचे हमारा 10 है तो 26.4 यानी कि 26 नंबर, यानी करीबन 26 नंबर। देख लीजिए, जिसमें आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला जो आपका सब्जेक्ट है, यानी जिसका एग्जाम आप लोगों का 80 नंबर वाला हुआ था, तो 80 नंबर वाला सब्जेक्ट में क्या करना है आपको, 80 नंबर वाला में आपको लाना पड़ेगा 26 नंबर। ऑब्जेक्टिव से हो चाहे सब्जेक्टिव से हो, किसी तरफ से आप लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपको टोटल 26 नंबर लेकर आना है, तो भाई आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। बात क्लियर, A to Z समझ में आया? ध्यान से और एक बार सुन लीजिए, जिस पेपर का एग्जाम, जिसमें आपका 80 नंबर वाला जो एग्जाम हुआ है, उसमें आपको लाना पड़ेगा 26 नंबर। 80 में से 26 आपको लाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल को छोड़कर, इंटरनल असेसमेंट को छोड़कर, अलग से इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर होता है और थ्योरी का अलग से होता है। थ्योरी में आपको 33% लाना है, क्योंकि देखिए ये तो स्कूल वाला है, इसमें तो आप लोग पास हो ही जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर का है, इसमें आपको 17 18 19 दे ही देता है, कभी कभार 20 भी दे देता है। जैसे प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, इसमें 30 29 28 दे ही देता है, इसमें तो टेंशन है ही नहीं। तो हो गया टेंशन हमारा इधर 70 नंबर वाला में या फिर 80 नंबर वाला में। तो 70 नंबर में आपको लाना पड़ेगा कितना, 70 नंबर में आपको लाना पड़ेगा 23 नंबर, और 80 नंबर वाला में आपको लाना पड़ेगा 26 नंबर। अगर आप लोग इस प्रकार से नंबर लाते हैं तो भाई आप लोग पास हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसे बन रहा है क्लास 12 का रिजल्ट, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसमें आपको थ्योरी में, थ्योरी ही मेन है ना, ये प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में भी आप लोग ऐसे ही पास हो ही जाएंगे। तो थ्योरी में आप लोगों को केवल थ्योरी में आप लोगों को 33% नंबर लेकर आना है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों मिलाकर 33% लाना है, ऐसा नहीं है। दोनों में आपको अलग अलग पास करना पड़ेगा, दोनों में आपको अलग अलग 33% नंबर आप लोगों को लाना पड़ेगा। ये हो गया कौन पास करेगा और कौन फेल करेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनका एक सब्जेक्ट में भी अगर 26 नंबर से कम आ जाता है 80 में से, या फिर 23 नंबर कम आ जाता है 70 में से, तो भाई वो बच्चा फेल हो जाएगा, वो बच्चा फेल हो जाएगा। ये फंडा है, ये रूल है, ये नियम है। एक सब्जेक्ट में अगर आप लोग फेल होते हो तो आप लोग कंप्लीट फेल हो जाओगे। ये कुछ फंडा है, ये नियम है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कैसे हो रहा है फेल। तो ऐसे ही फेल हो रहा है कि इधर अगर 26 नंबर से कम आएगा तो फेल, इधर अगर 23 नंबर से कम आएगा तो फेल। ये बात हो गया। और देखो भाई यहाँ पर जैसे कि साइंस वाला में मैंने देखा किसी भी प्रकार का कोई ग्रेस मार्किंग नहीं हो रहा है। कोई भी ग्रेस मार्क यानी कि जो 5 नंबर का ग्रेस मार्क जो पहले होता था, इस प्रकार का कोई सिस्टम इस साल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट बन रहा है। रिजल्ट अभी आया नहीं है, नोटिस जारी होने दीजिए। मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बताऊंगा, लाइव रिजल्ट भी चेक करूंगा। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।